बड़ी खबर, यूक्रेन बेलारूस में बातचीत के लिए तैयार हुआ है। यानी युद्ध की इस स्थिति के बीच अब बातचीत का एक रास्ता ढूंढा जा रहा है और रूस की मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार हो गया है और ये बातचीत बेलारूस में हो सकती है। तो बातचीत के जरिए इस संकट की स्थिति को दूर करने की कोशिश की जाएगी दोनों देशों की तरफ से। फिलहाल इस वक्त ये बड़ी खबर है, युद्ध दोनों देशों में चल रहा है। यूक्रेन में इस वक्त रूस चौतरफा घेराबंदी की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन जवाबी कार्रवाई यूक्रेन की तरफ से भी की जा रही है। और दूसरी तरफ बातचीत की भी खबर कि बातचीत के लिए तैयार हो गया है यूक्रेन। विवेक काटजू सर, हालांकि रूसी मीडिया के हवाले से खबर है कि यूक्रेन तैयार हो गया है। आप कह रहे थे कि बातचीत अगर शुरू हो भी जाती है तो ये इतना आसान नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल सही, क्योंकि पुतिन ने देखिए दो शब्दों का इस्तेमाल किया था जब लड़ाई शुरू हुई थी। उन्होंने कहा था पहला डीमिलिटराइजेशन, यानी हम चाहते हैं कि यूक्रेन के पास कोई सैन्य शक्ति हो ही नहीं। दूसरा डीनाज़िफिकेशन, जिसका तात्पर्य था कि वो लोग जो नेटो के साथ हमें हमारी शक्ति को हानि पहुंचाना चाहते हैं या प्रो नेटो सरकार या एंटी रशियन सरकार, वो हमें मंजूर नहीं है। और खास तौर से वो मानते हैं, रूस मानता है कि ज़ेलेंस्की जो है वो उनके खिलाफ है। तो इस स्थिति में अगर बातचीत शुरू होती है और रूस इन दो शर्तों पर कायम रहता है तो फिर बातचीत का रास्ता सुगम नहीं होगा, बहुत ही मुश्किल होगा। और इस वक्त जैसे अभी तो यूक्रेन ने कहा ही नहीं, अगर आप देखें तो उन्होंने ये कहा है कि हम बेलारूस में बातचीत नहीं करेंगे। हाँ, मिन्स्क एग्रीमेंट जरूर हुई थी, लेकिन वो कह रहे हैं बेलारूस में हम बातचीत नहीं करेंगे। और इसीलिए मुझे लगता है कि बेलारूस के राष्ट्रपति ने ज़ेलेंस्की से बात की है कि आप, और हो सकता है ये कहा हो आप यहाँ आए, यहाँ पर निष्पक्ष हमारा रुख होगा और आप बातचीत कर सकते हैं। तो अभी तो खेल बहुत आगे तक चलेगा, ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। मैं चाहता हूं कि जल्दी खत्म हो, दुनिया चाहती है कि जल्दी खत्म हो, क्योंकि कौन चाहता है युद्ध? जो नुकसान हो रहा है दुनिया में, डर है कि तेल का बाजार उछलेगा। रूस महाशक्ति है, रूस बड़ी है, उस पे जो प्रतिबंध लगाए हैं, फाइनेंशियल प्रतिबंध लगाए हैं, वो सब देशों पर उसका असर पड़ेगा। तो सब चाहते हैं कि ये हो, लेकिन जब एक बार युद्ध शुरू हो जाता है, जब जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, जब तीर तर्कस से निकल जाता है तो फिर समाधान मुश्किल ही हो। बहुत महत्वपूर्ण बात आप सर यहाँ पर कह रहे हैं कि ये इतना आसान भी नहीं होगा। जिस तरह से अब बातचीत की खबरें जरूर आ रही हैं, लेकिन क्योंकि इसमें वो शर्तें कौन कौन सी होंगी और क्या उन शर्तों को दोनों देश मान पाएंगे, इस पर भी बहुत गौर करना होगा। ये बहुत आगे की बातें होंगी और इसीलिए आप और तमाम जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं वो यही कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं होगा। लेकिन इस बड़ी खबर को एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं कि बातचीत की खबर कम से कम अभी आ रही है। यूक्रेन तैयार हो गया है बातचीत के लिए और ये बातचीत जो होगी वो बेलारूस में होगी। रूस की मीडिया के हवाले से खबर, हालांकि शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि यूक्रेन बेलारूस में बातचीत के लिए तैयार नहीं है और ये कहा भी गया कि यूक्रेन ने कहा कि जहां से हमें कोई मदद नहीं मिल रही, हम पर हमले की आशंका है, उन जगहों पर नहीं, बल्कि कुछ जगह दी गई थी जहां पर बातचीत हो सकती है। लेकिन फिलहाल रूस की मीडिया ये कह रही है कि बातचीत के लिए यूक्रेन अब रेडी है, तैयार है। इसके मायने भी आगे आपको हम समझाएंगे अपने एक्सपर्ट से बातचीत करके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।